प्रदेश खुलासा, 50 लाख का सब्जी बाजार शेड बना अपराधियों और नशेड़ियों का अड्डा। नर्मदापुरम, तकनीकी खामियों और असुविधाओं के कारण सब्जी विक्रेता सड़कों पर बैठने को मजबूर, नगर पालिका की योजना फ्लॉप। नर्मदापुरम, नगर पालिका परिषद नर्मदापुरम द्वारा वर्ष 2017-18 में 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित सब्जी और फल बाजार बैठक व्यवस्था शेड आज अपनी तकनीकी खामियों और सुविधाओं के अभाव के चलते एक सफेद हाथी साबित हो रहा है। आलम यह है कि ये विशाल शेड अब अपराधियों और नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, जबकि सब्जी विक्रेता सड़कों पर धूप और बारिश झेलने को मजबूर हैं। ऊंचे चबूतरे और कम जगह, निर्माण में गंभीर तकनीकी खामी। नगर पालिका ने शेड के साथ 120 चबूतरे बनाए थे, लेकिन ग्राहकों और विक्रेताओं दोनों ने ही इस निर्माण को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि चबूतरों में निम्नलिखित गंभीर खामियां हैं। 1. अत्यधिक ऊंचाई, चबूतरों की ऊंचाई 43 इंच 3.5 फीट है। सब्जी का ढेर लगने के बाद ये ऊंचाई लगभग 5 फीट हो जाती है। इस ऊंचाई से ग्राहक और विक्रेता के बीच सब्जी देने और पैसे लेने में भारी समस्या होती है। 2. छोटी जगह, नपा ने एक विक्रेता के लिए केवल 25 वर्ग फीट की जगह निर्धारित की है, जो कि व्यावहारिक नहीं है। सब्जी के ढेर और अन्य सामग्री रखने के बाद विक्रेता के लिए स्वयं बैठने की जगह नहीं बचती। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि एक दुकान के लिए निर्धारित जगह से दोगुने से भी ज्यादा क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इसी कारण वे शेड के अंदर जाने के बजाय बाहर पॉलीथीन की छत बनाकर सब्जी बेचना ज्यादा आसान मानते हैं। मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव, सड़क पर मौजूद सब्जी विक्रेताओं ने शेड की बदहाली बताते हुए कहा कि वहां मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है, जिसके कारण वहां बैठना सुरक्षित या संभव नहीं है। विक्रेताओं द्वारा बताई गई मुख्य परेशानियां: सुरक्षा का अभाव, शेड में शराबियों, सटोरियों और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। कई बार तो उनके तौल तराजू भी बदमाश चुरा कर ले जाते हैं। बुनियादी सुविधाओं की कमी, शेड में बिजली व्यवस्था, पेयजल, सफाई व्यवस्था और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का नितांत अभाव है। जानवरों का आतंक, शेड के आसपास आवारा और हिंसक कुत्तों का जमावड़ा लगा रहता है। सीढ़ियां बनाने की कोशिश भी हुई नाकाम। विक्रेताओं के विरोध के बाद जब चबूतरों पर कोई नहीं बैठा तो नगर पालिका ने चबूतरों पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनवाई थीं। विक्रेताओं ने बताया कि सीढ़ियां बनने से जाने की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन जगह की कमी की समस्या आज भी बरकरार है, जिसके चलते ये चबूतरे सालों से खाली पड़े हैं। जब तक नगर पालिका इन तकनीकी खामियों का स्थायी समाधान नहीं निकालती और सुरक्षा व मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था नहीं करती, तब तक 50 लाख की लागत से बना यह शेड इसी तरह अपराध का अड्डा बना रहेगा और सब्जी विक्रेता सड़कों पर ही बैठने को मजबूर रहेंगे। नर्मदापुरम से योगेश साहू की रिपोर्ट। नगर पालिका द्वारा जो शेड बनाया गया है, आप लोग वहाँ क्यों नहीं बैठे? वहाँ इसलिए नहीं बैठ रहे, थोड़ी जगह है, उसमें कहाँ सामान रखेंगे? वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं, उसकी लाइट में होना चाहिए का नहीं होना। शौचालय, बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम नहीं है, कहाँ जाओ, बाहर जाने की जगह। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे यार आप हमारे भी बच्चे हैं यार भाई, हम भी गरीब आदमी हैं, हम इतना महंगा सामान लेके बैठे, एक दिन लाते 4 दिन में बेचते, आधा सड़ता आधा बेचते, हम मंडी का खर्चा कहाँ तक भरेंगे? आप बताओ, आप भी जानते हैं इस मजबूरी को, ये नहीं है हम ही जानते। अभी आए उठाओ, किसी का बोरा उठा रहा है, किसी का गज्जू। अरे भाई गरीब आदमी ने दिन भर में 150 रुपए का बेचा है, तो बोरे उठा के सरकार के ले जा रहे हैं और हम बोलते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे। तो तुम क्या करोगे? कंप्लेंट हम करेंगे। अब कलेक्टर ऑफिस में जाके कंप्लेंट, ये हमको सताते, गरीबों को भेजने नहीं देते, धंधा पानी नहीं करने देते। हम आज बैठे, बाकी 300 दिन उधर जोड़ा है, किसी से पूछो, हम फोन लगाते तो फोन नहीं उठाते। आज गाड़ी नहीं है तो आज कर्मचारी नहीं है, हम बुधनी में है तो 4-4 घंटे बुधनी में रहते हो क्या तुम? जब तुम्हारा काम उठाने है तो उठाओ ना भाई। यहाँ शौचालय है कि नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं। देखो आप यहाँ जाके ऐसी एक पड़ी है, उसमें जे लेटरिन पड़ी है, पौए पड़े हैं, गंदगी इतनी है कि हम भाई वहाँ खड़े नहीं हो सकते। अब आदमी तो खड़े मुँह चले, लुगाई चारी कैसे खड़े होकर मुँह। नगर पालिका द्वारा टीन शेड जो बनाया गया है, उसमें आप लोग क्यों नहीं बैठ पाए? वहाँ क्या असुविधा है? भैया अगर हम बैठते न वहाँ, तभी तो हम इतना भी हमारे बच्चे पालन हो रहे हैं, हम इतना भी नहीं कर सकते। हम एक दिन सामान लाते हैं और 4 दिन बेचते हैं, और वहाँ इतनी गंदगी है, वहाँ हम लेडीज तो हम वहाँ 1 घंटा नहीं पक सकते। वहाँ आके आप देखिए, आपके कर्मचारियों से, आपके नगर पालिका वालों से यहाँ आके और यहाँ पैरा लगवाइए, यहाँ क्या होता है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, धंधे दो भी कर रहे हैं, धंधा मैं भी कर रही हूँ। दूसरी बात,
और लेट बात नहीं, लाइट नहीं, हमारी चोरी होती, सामान रख के देख लिया, दुकान लगा के देख ली हमने सब कुछ करके देख लिया। हमको पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि जो हम जा बैठे हैं। ये तो दुकान लग रही, चौराहे पे लग रही, हीरोवांडा पे लग रही, सतरस्ता पे लग रही, SNG स्कूल पे लग रही, गुलियाकारी पे लग रही, मीनाक्षी पे लग रही। कहाँ दुकान नहीं लग रही आप ये बताइए? हर जगह लग रही ना दुकान। ये दुकान क्यों नहीं हटा रहे? हमसे क्या दिक्कत है? अगर कोई अधिकारी कहता है कि आप यहाँ दुकान हटा लो तो हम हटा सकते हैं। हमको यहाँ बिठाड़े गए हैं तो हम वहाँ से यहाँ आ गए। अब किसान आते हैं, ये लोग ये डले टोपले रख के यहाँ बैठ जाते हैं, हमारा सामान नहीं दिखता, हमको दिक्कत है। हम लेडीज अगर यहाँ से बाथरूम करने उधर झाड़ी में जाते हैं, उधर पीने खाने वाले बैठे रहते, हमारा ढोल सामान खाता है। तो वहाँ जो प्लेटफॉर्म चबूतरे बने हैं, हमारी दुकान नहीं बनती भाई। वो गिलकी से लगा के ये गिलकी तक मेरी दुकान है, ये 2 दुकान। उनने कितनी दुकान दी हमको नापो आप। एक मेरा प्रश्न है, चबूतरे जो बने हैं वो किस साइज के हैं? क्या वो पर्याप्त चबूतरे हैं साइज उनका? नहीं है ना। अब हमारी दुकान जाते बात कितनी आप नापो, नाप के दे दो हमें दुकान, हम कल बैठेंगे। लेकिन सारी दुकान एक जगह व्यवस्थित होगी तो सबका रखना चाहिए। कितने बाई कितने फीट बाई कितने फीट का? 10 बाई 10 और 12 बाई 12 नाप लो। वहाँ से गिलकी से देखी गिलकी तक मेरी दुकान है। चबूतरे 5 बाई 5 के हैं। हमको बहुत दिक्कत है। हम लेडीज ऐसे जेंट्स खड़े होकर वहाँ दारू पीते हैं, हम लोग आएंगे वहाँ बैठ के साया फैला के बाथरूम करते हैं। बताइए, शौचालय में पहुए पड़े हैं, लेटरिन पड़ी है, कभी साफ नहीं।